ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान योग के बाद चल रहा था ज्ञान से कैसे हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभूति प्राप्त होता है आसानी से। बराबर के लिए एक ओर से मोह भंग हो जाता है एवं दूसरे ओर से हमारे समस्त प्रकार कल्मश पाप विनष्ट हो जाता है। जो भगवद गीता में जिसका चर्चा हम कर चुके हैं, जद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, तेन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मया। इसके द्वारा और पुनर्मोह नहीं होता है एवं जो प्राप्त होने से सब प्राणियों को अपने भीतर पहले दर्शन करते हैं एवं सबको अपने इष्ट के भीतर भी दर्शन करते हैं। तो हम लोग ये चर्चा किए थे कि सबको कैसे अपने भीतर दर्शन करते हैं। जब एक्सपांशन ऑफ हार्ट हो जाता है, जब सबको लिए सोचते हुए हम निस्वार्थता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, निस्वार्थता ही ईश्वर है और हमारा हृदय वर्धित होते हुए भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। एवं जो भक्ति मार्गी है वो भी अपने इष्ट के भीतर सबको दर्शन करते हैं। अथो मई जो बताया अंत में, जो कहा जाता है कि आपने भीतर जब सबको दर्शन कर लिया तब भगवान में भी उसका प्रतिफलित रूप देखते हैं। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। ये भगवान श्री रामकृष्ण के विचित्र प्रश्न, अद्भुत अनुभूति। वो कहते हैं अगर आंखें बंद करके भगवान का आराधना करना संभव होता है, क्या आंख खोल देने से भगवान अदृश्य हो जाएंगे, भाग जाएंगे? अद्भुत प्रश्न किए हैं। अगर आंख बंद करके भी भीतर में भगवान को दर्शन करना चाहिए एवं आंख खोलकर चारों ओर जो विकसित भगवान का ये सृष्टि है उसमें भी भगवान का अनुसंधान एवं दर्शन करना उचित है। आंख खोल करके एवं आंख बंद करके भी। जेन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, अपने भीतर, अथो माया एवं भगवान के भीतर। ये जो भक्ति मार्ग है सबको आपके इष्ट के भीतर दर्शन करके सबको अपने इष्ट के प्रतिरूप मानते हैं। भगवान जी से बोध करके सबको सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। शिव ज्ञाने जीव सेवा। जीव के भीतर शिव के दर्शन करने का प्रयास करते हैं एवं उसी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सेवा किया जाता है। और अनुदृष्टि से जो ज्ञान मार्गी है वो विचार करते हैं, जो श्रवण मनन निध्यासन करते हैं,
एवं उनका जो विचार से वो आखिर में क्या होता है, गुरु से वो महावाक्य का उपलब्धि करते हैं, तत्त्वमसि, अर्थात वही ब्रह्म को तुम्हारे भीतर अनुभव करने का प्रयास करो। तो स्वयं के भीतर ब्रह्म को दर्शन करते हैं एवं उसके उपरांत ब्रह्म के भीतर भी अपना दर्शन करते हैं, तभी समाधान पूरा होता है, इक्वेशन बिकम्स कंप्लीट। जो आँख खोल करके एवं आँख बंद करके चारों ओर एकमात्र ब्रह्म ही दर्शन होगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्तम जगत, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब जो महावाक्य है वेदांत का, वो साधक का जीवन में अनुभूत सत्य हो जाता है। तो ये जब अवस्था प्राप्त होता है तब और उनका कोई यार पाप करने का कोई अवसर नहीं होता है। कारण जो कहा गया है वो स्वयं के साथ जो प्रकृति के कार्य, ये देह एवं ये संसार दोनों के साथ संपर्क छिन्न कर लिया, तो फिर उनका कोई पाप लगने का अवसर नहीं है। अब एक प्रश्न रह जाता है, तो ये व्यक्ति जो कुछ कर रहे हैं उसमें उसके ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसमें से और कोई बंधन नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया। लेकिन जो पूर्वकृत अतीत में किया गया जो कर्म राशि है, जो संचित कर्म ये प्रारब्ध कर्म रूप से विराजमान है, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, एक प्रश्न का बात है। तो उनका तो भोग अभी तो वर्तमान में और नहीं होगा, लेकिन अतीत का जो है तो उसको तो हम नाकुच नहीं कर सकते हैं। तो ये जो विचार है वो भी भगवद गीता में कहते हैं कि परवर्ती श्लोक में वर्ष 38, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजन संतरिष्यसि। एक अद्भुत बात बोल रहे हैं कि अगर साधारण व्यक्ति का बात छोड़ दिया, हम लोग जो साधक का अल्प विस्तर जो पूर्वकृत कर्मराशि है, हम लोग उसमें परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम जो उदाहरण दृष्टांत देते हैं, अगर कोई अपि चेदसि पापे, बहुत पापी व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त होते हैं, न केवल पापी, सर्वेभ्य पापकृत्तमः, सर्वाधिक पापाचारी भी अगर वो किसी हालत से, किसी प्रक्रिया से अगर वो ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या होगा कि वो इसका जो ज्ञान, वो एक ज्ञान रूपी नौका से ये पाप सागर अनायास में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो जो पाप का कर्म का जब बात बोला जा रहा है, तो देखिए जो पाप कर्म करते हैं उसको कहलाता है पापकृत। और अनेक के भीतर जो दोनों के भीतर अगर जो ज़्यादा पाप करते हैं उसको पापकृत्तर कहलाता है, एवं सबके भीतर जो सर्वोच्च पापाचारी है उसको पापकृत्तम कहलाता है, द वर्स्ट सिनर। अगर ये व्यक्ति भी अगर जो ज्ञान का यज्ञ का आश्रय लेते हैं, तब ज्ञान का माध्यम से, ज्ञान रूप नौका से वो अनायास वो पाप सागर उत्तीर्ण हो चले जाएंगे, पार करके तर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात कहा गया, चेत, अर्थात ऐसी पापाचारी के लिए ज्ञान रूप यज्ञ करना, भगवान को आराधना करना एवं औरों के लिए कल्याण कामना करना आसान चीज़ नहीं है। अगर वो करें तब और उनका विनाश नहीं है। जैसे उदाहरण हम दृष्टांत सर्व देखें, गिरीश चंद्र घोष जो सबसे ज़्यादा पापाचारी है, लेकिन वो भगवान का संस्पर्श में आकर भगवान के उपदेश के अनुसार आपने जीवन ऐसी बदल दिया कि सर्वश्रेष्ठ सन्यासियों का आसन में उनका विराजमान हो गया।
कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अभी प्रश्न होता है जो उनका जो पूर्वकृत कर्म राशि पाप राशि कहाँ गया, ये तो बात है, वो कैसे वैनिश हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी व्यक्ति भी अगर ज्ञान का आश्रय ले लिया तो उसमें और समय नहीं लगेगा, तत्काल। जिसे कहा गया है कि हज़ारों साल का एक पंथ पड़ा हुआ अंधकार गृह, उसमें एक दिया अगर जला दिया जाए तब दीवा के रोशनी से इतना सालों का भीतर का जो जमा हुआ अंधकार वो धीरे धीरे जाएगा ना, एक मुहूर्त में चला जाएगा, तत्काल चला जाएगा। वैसे ही जब ज्ञान का दिया हमारे दिल में उसका जलाया जाता है तो तब हमारे भीतर जो संचित अज्ञान राशि है वो मुहूर्त में जल जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। एवं जो एक नौका रूप उनका जो अवस्था है उससे सो पार कर जाएंगे। चारों ओर जो पाप का जो विपरीत मनोभाव का है, हमारी जो आदत है, ये सब अतिक्रम करके उन्मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान का ऐसी एक पराकाष्ठा लगा हुआ है। ज्ञान का श्रेष्ठता इसलिए कहा गया है कि इसके लिए और चिंतन का कोई अवकाश नहीं होता है। कैसे होगा क्यों नहीं होगा, भगवान का असीम कृपा से वो और उसके लिए कोई उनका अवकाश नहीं होता है। जो संचित कर्म जो है पूर्वकृत, उसके साथ उनका इसीलिए संपर्क नहीं होता है, कारण वो जो उनकी जो भगवान के साथ जो संपर्क वो प्रतिष्ठित हो जाता है। हमारी स्वयं के साथ परमात्मा का संपर्क है, लेकिन हम अज्ञान वशत हम अपने को संसार के साथ युक्त कर लिया। तो इस कारण हम जो हमारे जो पूर्वकृत जो कर्म राशि है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपना स्वरूप को परमात्मा के साथ जोड़ लिया और संसार के साथ छिन्न कर लिया मानसिक रूप से, तब वो हमारे जो संसार में किया हुआ जो कर्म राशि है संसार में रह जाएगा, हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। ये है समीकरण। इससे हमारा जीवन बार के लिए पावन एवं पवित्र हो जाएगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है और आज पावन स्वामी अद्वैतानंद जी की जयंती है। ठाकुर के अन्यतम सन्यासी पार्षद, जिसको बूढ़ो गोपाल दास कहा जाता था, उनकी उम्र ठाकुर से भी अधिक था। उनकी पावन जीवनी तथा वाणी संतरित के उपरांत चर्चा होगी और ये हम देखेंगे कि उम्र को ये धर्म जीवन यापन करने का अंतराय नहीं हो सकता है, अपने जीवन में करके दिखाया। और शुक्रवार होने का अवसर में साधना संघ का क्लास 10 बजे के बाद माँ की मधुस्मृतियाँ एवं शाम को संतरित के उपरांत विशेष भजन सपार्षद श्री रामकृष्ण स्तुति एवं अद्वैतानंद जी के जीवनी तथा वाणी मेरा ही प्रवचन रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।